अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर PS फरकन बाला से आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज के लिए जमात मैंने 5वीं चुनी है। मजमून हमारा उर्दू है और मौजू बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह है। ये आपकी किताब का एक सबक है। आप अपनी किताब को खोलें और सफ़ा नंबर 40 पे इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैंने बोर्ड पे इसके 2 इक्तबास लिखे हैं, पूरे तो नहीं लिखे हैं, आधे आधे 2 इक्तबास लिखे हैं। मैं किताब से इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा और आप भी अपनी किताब खोलकर मेरे साथ साथ इसको तालीम करने की कोशिश करें। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह था। आपकी वलादत जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल के मशहूर गांव सईदा कसरा में 1733 ईस्वी में हुई थी। आपका खानदान इंतहाई शरीफ और दीनदार था। आपके वालिद सैयद मोहम्मद इदरीस बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। उनकी जियारत सईदा के गांव में वाक़ा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का मिलान बचपन से ही दीनी और रूहानी मामलात की जानिब था। वालिद साहब ने आपको सैयद अब्दुल लतीफ़, जो इमाम बरी के नाम से भी जाने जाते हैं, की तरबियत में रखा। इमाम बरी की तरबियत ने आपके रूहानी कमालात को जला बख्शी। अपने पीर मुर्शिद के हुक्म की तामील करते हुए बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने वतन से सफ़र हिजरत शुरू की। रास्ते में कई मकामात पर क़याम करने के बाद 1767 ईस्वी में शाहदरा शरीफ पहुंचे। तो बच्चों, ये 2 इक्तबास जो मैंने पढ़े, 2 पैराग्राफ जो मैंने पढ़े, सफ़ा नंबर 40 ता 41, आप इसी तरह जिस तरह मैंने इनको पढ़ने की कोशिश की, आप इसी तरह पढ़ने की कोशिश करें। अब बच्चों, आप अपनी तवज्जो बोर्ड की तरफ दें। चंद नए अल्फाज आए हैं सबक में, मैं उनको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक लफ्ज है बच्चों वलादत। वलादत हो गया पैदाश, पैदा होना। इसी तरह बच्चों एक लफ्ज है मिलान। मिलान हो गया बच्चों लगाव या दिलचस्पी। एक लफ्ज है बच्चों इमाम, मुसलमानों का पेशवा। आप अच्छी तरह इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जो आपकी मस्जिद का इमाम साहब है, उसको इमाम कहते हैं, जो आपको नमाज पढ़ाता है। इसी तरह बच्चों हिजरत है, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर आपके गांव से कोई श्रीनगर बसने के लिए चला गया है या कहीं दिल्ली चला गया है, तो हम कहेंगे उसने आपके गांव से दूसरे इलाके में हिजरत कर ली है। मुकाम हो गया बच्चों जगह, है ना, जिस तरह पिछली दफा हमने पढ़ा था, गुलमर्ग एक सेहत अफजा मुकाम है। उसका मतलब है गुलमर्ग एक जगह है, सोनामर्ग एक जगह है। तो अब बच्चों एक और लफ्ज लिखा है मकामात। मकाम की जमा, मकाम हो गया जगह। जब बहुत सारी जगह हैं तो उनको हम कहेंगे मकामात। मिसाल के तौर पर इस तरह भी हम कह सकते हैं, गुलमर्ग है, सोनामर्ग है, यूसमर्ग है, ये सेहत अफजा मकामात हैं। तो आप याद रखोगे मकाम, लफ्ज मकाम जो है ये वाहिद है, और लफ्ज मकामात जो है ये मुकाम का जमा है। कयाम करना हो गया बच्चों ठहरना। मिसाल के तौर पर आप श्रीनगर जा रहे हैं, रास्ते में सोपुर में आप रात को बैठेंगे, तो हम कहेंगे आपने वहां एक रात के लिए कयाम किया। इसी तरह बच्चों एक लफ्ज है पीरो मुर्शिद। पीरो मुर्शिद हो गया बच्चों ऐसा बुजुर्ग, ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान को रूहानी बुलंदियों तक पहुंचा दे, तरबियत करने वाला। तो बच्चों अब थोड़ा सा फिर आप अपने सबक की तरफ तवज्जो दें। मैं इसके चंद अहम जो नुकात है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम बाबा गुलाम शाह बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही वली गुजरे हैं, बहुत ही आला पाया के इंसान गुजरे हैं, एक बुजुर्ग हैं। और
बाबा गुलाम शाह का जो असली नाम है बच्चों वो सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि है। तो असली नाम आपको बाबा गुलाम शाह का नाम याद रखना है। बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह था। दूसरी बात आपको इन दो इक्तबास में अहम जो याद रखनी है बच्चों कि बाबा गुलाम शाह बादशाह जो थे वो जिला रावलपिंडी तहसील चकवाल, ये आज पाकिस्तान में है बच्चों, कि एक मशहूर गांव सईदा कसरा में 1733 ईस्वी में पैदा हुए। ये उनकी जाए मकाम जहां वो पैदा हुए हैं और जिस सन में पैदा हुए ये भी आपको याद रखनी है। जिस साल में पैदा हुए ये भी आपको याद रखनी है। तो दूसरी बात है बच्चों कि इनका खानदान जो था, इनके वालिद, इनकी वालदा, इनके भाई बहन, दादी दादा, इनका ये बड़ा शरीफ और दयानतदार और दीनदार खानदान था। और अहम बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, बाबा गुलाम शाह बादशाह के वालिद साहब जो थे उनका नाम सैयद मोहम्मद अदरीस था। तो ये भी एक बहुत बड़े रूहानी बुजुर्ग थे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह के वालिद साहब ने उनको तरबियत के लिए एक उस्ताद के पास भेजा और उस उस्ताद का नाम सैयद अब्दुल लतीफ था। और सैयद अब्दुल लतीफ को उस जमाने में इमाम बरी के नाम से भी याद किया जाता है, इमाम बरी भी उन्हें कहा जाता था। और अहम बात जो बच्चों आपको इन दो इक्तबास में याद रखनी है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह ने अपने इलाके से हिजरत करके शादरा शरीफ में फिर क़याम किया और शादरा शरीफ में वो 1767 ईस्वी में पहुंचे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे। आप अपने घर में अपनी किताबों के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।